जय हिंद बच्चों। सुजीत सर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जो है संस्कृत का जो पार्ट 3 है जिसका नाम है अलस कथा, इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। वीवीआई प्रश्न जितने हैं उसको आज हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको यहाँ से भी यदि आए तो 1-2 नंबर पक्का हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। यानी कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। इसमें सही आंसर होगा बच्चों विद्यापति। कौन था? विद्यापति। ध्यान दीजिएगा, कौन था? विद्यापति। ठीक है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो ये इसका सही आंसर होगा बच्चों पुरुष परीक्षा। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, पुरुष परीक्षा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों मिथिला का मंत्री कौन था। जो मिथिला था उसका मंत्री कौन था। तो इसका आंसर होगा वीरेश्वर। कौन था? वीरेश्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। इसका आंसर होगा आलस। कौन कर देता है? आलस। कौन नष्ट कर देता है मनुष्य को? याद रखिएगा, कौन? आलस मनुष्य को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्योंकि आलस से जो है ना बच्चों बहुत खराब चीज़ होता है। इसलिए आप लोग भी अब आलस मत कीजिए, क्योंकि अब समय आप लोगों के पास बचा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। यानी भीषण भूख भी लग जाए तो कौन है इनमें से जो कुछ नहीं कर सकता। तो इसका भी आंसर होगा प्यारे बच्चों आलसी लोग। क्योंकि आप जानते हैं कि आलसी लोग को कुछ भी कहिए वो अपना आलस्य त्यागेगा ही नहीं। इसलिए आंसर क्या होगा? आलसी लोग को चाहे भूख लगे प्यास लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। अभी जस्ट इससे पीछे प्रश्न पढ़े थे, तो जरा सा याद कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था बच्चों? मिथिला में। याद रखिएगा कहाँ रहता था। जैसे मिथिला का मंत्री कौन था, उससे पहले प्रश्न था ना वीरेश्वर, अब उल्टा है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। अन्न मतलब होता है अन्न, खाना, यानी जिसको कह सकते हैं हम लोग अनाज, है ना। कहता है आलसियों को अनाज यानी खाना और वस्त्र यानी कपड़ा, वस्त्र मतलब क्या होता है? कपड़ा, कौन देते थे, यही पूछ रहा है। तो खाना और कपड़ा कौन देते थे? जाहिर सी बात है राजा देगा। तो राजा कौन था? वीरेश्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और यदि आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आलसी पुरुष कितने थे। जो आलसी पुरुष थे वो कितने थे। तो आंसर होगा 4 थे। कितने थे? 4 थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों अलस कथा पाठ में
किस दोष का वर्णन किया गया है। जो अलस कथा पाठ है उसमें किस दोष का वर्णन किया गया है। तो जाहिर सी बात है किसका वर्णन किया जाएगा, आलस का। किसका किया जाएगा, आलस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, आलस। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मैथिल कवि कौन था। मैथिल, इससे पहले भी अभी आप देखेंगे कौन कवि था, विद्यापति। कौन था बच्चों, विद्यापति, याद रखिएगा। मैथिल कवि कौन था, तो मैथिल कवि था विद्यापति। कौन था, विद्यापति। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से, यदि जिसको आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो देखिए। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, अलस कथा किस प्रकार की कथा है। जो अलस कथा है वो कैसी कथा है, व्यंग्यात्मक है, हास्यात्मक है, कारुणिक कथा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो व्यंग्यात्मक कथा है, याद रखिएगा कैसा है, व्यंग्यात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी तक किसकी बात की है, विद्यापति की। तो आंसर क्या होगा, विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक कौन होंगे, विद्यापति। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, अलसशाला में आगे क्यों लगाई गई। जो अलसशाला था, जहां आलसियों को रखा गया था, उसको अलसशाला कहा जाता है। तो कहता है अलसशाला में आगे क्यों लगाई गई। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आलसियों की परीक्षा के लिए। किसके लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। यानी कि जो अलस कथा पाठ है उसमें कौन सा ऐसा चीज है जिसका वर्णन किया गया है। तो इसमें किया गया है बच्चों, मानव का एक गुण है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आलस्य। क्या कहते हैं, आलस्य। उसी का वर्णन किया गया है, यानी मानव गुण का वर्णन किया गया है। क्योंकि आलस कौन करेगा, मानव करेगा, है कि नहीं। इसीलिए मानव का ये गुण जो है, आलस्य भले ये अवगुण है लेकिन है तो गुण ही। ठीक है, इसीलिए मानव गुण का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। जैसा कि पीछे भी हम बताए थे कि उसको जो है वस्त्र और अनाज कौन देता था, राजा। तो राजा कौन था, वीरेश्वर। तो आंसर क्या होगा, वीरेश्वर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। कहता है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो इसका आंसर होगा आलसियों की। किसकी, आलसियों की गति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, अलसशाला में, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। जो अलसशाला में आग लगा उसको देखकर कौन लोग भाग गए। तो याद रखिएगा, जो धूर्त लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, वही भागेंगे। तो कौन भागेगा, धूर्त लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, धूर्त लोग। ठीक है, तो बच्चों यही था आज का अलस कथा जो पाठ था आपका। इसके लेखक कौन थे, विद्यापति। कौन थे, विद्यापति। देखिए थोड़ा सा रिमाइंड आपको करवा देते हैं। अलस कथा पाठ के लेखक कौन थे, विद्यापति थे। तो यही था जो इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बना हमने बनाया। आप इसको जो है एक दो बार देखिए और समझिए। ठीक है, और समझ गए तो समझ लीजिए, आपको एक दो नंबर यहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।